दोस्तों, अभी मेरा कंप्यूटर का मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, जिसके कारण मैं इधर वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और ये वीडियो भी आपको मोबाइल एडिटेड मिलेगी। ये कंप्यूटर से एडिट इसको नहीं कर पाऊँगा। मोबाइल में जितना एडिट होगा उसी के अनुसार इसको एडिट करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो इसी चक्कर में मैं कल एक कंप्यूटर शॉप में गया हुआ था। गया का एक नामी शॉप है जो कि हार्डवेयर के क्षेत्र में एक नाम रखता है। तो वहाँ बैठा हुआ था तो एक लड़की आई अपना लैपटॉप लेकर। उसका कहना था कि इसमें एंटीवायरस डाल दीजिए, जो सिस्टम बहुत ही स्लो चल रहा है। तो जो दुकान का रिप्रेजेंटेटिव था जो इसको हैंडल कर रहा था, उसने उसे बड़े प्रेम से समझाया कि एंटीवायरस डालने से इसका स्पीड अप नहीं होगा, स्पीड का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप अपने लैपटॉप में SSD डलवा लीजिए, उससे आपका स्पीड बढ़ जाएगा। अच्छी बात है, बिल अच्छा खासा बनता। अगर एंटीवायरस डालता तो 300, 400, 500 ये बिल बनते। SSD डालने के बाद 3500, 4500 जैसा उसका कैपेसिटी रहेगा उस हिसाब का बिल बनेगा। नोट ज़्यादा आएंगे, मुनाफा ज़्यादा होगा। जबकि वास्तविकता ये है कि SSD डालने के बाद भी उस लैपटॉप का स्पीड नहीं बढ़ना है। SSD का लैपटॉप की परफॉर्मेंस से कोई असर नहीं पड़ता है। आप भी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि लैपटॉप में हार्ड डिस्क के जगह SSD डलवाने से परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा। तो वास्तविकता यही है कि परफॉर्मेंस उसका नहीं बढ़ेगा। जो उसका हैंग कर रहा था पहले, जो स्पीड पहले दे रहा था वही बाद में मिलेगा। तो फिर क्या करना होगा अगर आपको स्पीड बढ़ाना हो? तो यही कहूँगा कि जिस समय आप ये हार्डवेयर खरीद रहे हो, लैपटॉप डेस्कटॉप खरीद रहे हो, आपको उसी समय ध्यान देना है कि आपको कैसी परफॉर्मेंस चाहिए। जैसे कि आप मान लिया कि एक बार शादी कर रहे हैं, आप 4 फीट की लड़की से शादी कर लेते हैं, तो आप जिंदगी में फिर बाद में उसको कितना भी दवा खिला दीजिए, कितना भी एक्सरसाइज करवा दीजिए, 4 फीट की लड़की 6 फीट की नहीं होगी। आपकी हमेशा वो 4 फीट की रहेगी। इसी तरीका से लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ भी यही कहानी है कि जो प्रोसेसर, जो रैम आपने खरीद लिया वही आपको हमेशा ढोना है, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस सिर्फ 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, आपका प्रोसेसर क्या है और आपका रैम क्या है। तो आप कहेंगे कि रैम को 2 GB की जगह 4 GB करवा ले, 4 GB की जगह 8 GB करवा ले तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो भी नहीं बढ़ती है, उसका भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप समझिए कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, आप कंप्यूटर किस पर्पस के लिए लिए हुए हैं, क्या काम करते हैं, ये काफ़ी मायने रखता है। इसको पहले मैं गेमिंग और वीडियो एडिटिंग ये 2 चीज़ को साइड में कर देता हूँ। इन दोनों चीज़ों में काफ़ी हाई परफॉर्मेंस के कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। हाई लेवल गेमिंग खेल रहे हो या वीडियो एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, तो ये 2 चीज़ों को भी साइड में रखते हैं। बाकी आप स्टडी पर्पस के लिए, पढ़ाने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, यहाँ तक कि फ़ोटो एडिटिंग तक के लिए भी अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप रखते हैं तो आप सोचिए कि आपकी फाइलें कितनी बड़ी होती है। अगर वर्ड वगैरह पर काम कर रहे हैं तो 1 MB, 2 MB, 4 MB, 10 MB, 5 MB इस तरीके का फाइलें होती है। फोटोशॉप पर अगर काम करते हैं तो उसके द्वारा बहुत हाई ग्राफिक्स में अगर कोई फाइल सेव करते हैं तो भी 50 MB, 60 MB, 100 MB, बहुत हो गया तो 200 MB यहाँ तक फाइलें जाती है। इससे ज़्यादा फाइलें तो जाती नहीं है। अब आप किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, अगर मान लिया आपका फोटोशॉप पे ही काम कर रहे 50 MB की फाइल है, चालू होने के बाद मैक्सिमम वो करीब करीब फाइल साइज का 5 गुना तक स्पेस लेगा। वो स्टार्ट कहाँ होता है? उस सारा का सारा रैम में स्टार्ट होता है। आपका एक बार किसी फाइल को स्टार्ट कर दिए तो उसका हार्ड डिस्क से कोई लेना देना नहीं रहता, वो बस हो जाता है
रैम में जाकर जो भी फाइल है वो रैम में खुल जाती है। रैम से ही सारा प्रोसेसिंग होता है, यानी कि आपकी फाइल अगर 50 MB है, आपका रैम अगर 500 MB है तो इनफ है आपके काम करने के लिए, उससे ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं है। तो आज जो भी नॉर्मल वर्क हो रहा है उसके लिए रैम 2 GB काफ़ी है। अगर आपके पास 4 GB है तो बहुत ही इनफ है। आपको अगर कोई कहता है 4 से 8 GB कर लीजिए, 8 से 16 GB कर लीजिए, तो इसका आपका परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बशर्ते आप कोई बहुत हाई लेवल की गेमिंग नहीं खेल रहे हो जिसमें बहुत 4K अल्ट्रा वगैरह में वीडियो ग्राफिक्स ना आ रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता किस पे है? रैम के फ्रीक्वेंसी पे पड़ता है। आपका रैम अगर मान लिया 1000 मेगाहर्ट्ज का है या उससे ऊपर है, 1600 का है, 2000 मेगाहर्ट्ज का है, ये फ्रीक्वेंसी जो रैम के ऊपर लिखी रहती है। आप अगर गौर नहीं किए होंगे तो गौर कीजिएगा, उस पर कैपेसिटी के साथ फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। ये फ्रीक्वेंसी जितना हाई रहेगा आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस उतना हाई रहेगा, 2000 3000 जितना फ्रीक्वेंसी हाई है। लेकिन आप जो है, आपके पास अगर पुराना हार्डवेयर है जो कि 1600 फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा था या 1300 फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा था, और आप उसमें चाहते हैं कि निकाल के 2000 या 3000 के रेंज की फ्रीक्वेंसी का रैम लगा दें, तो ये आपके मदरबोर्ड पर डिपेंड करता है। अगर मदरबोर्ड आपका सपोर्ट करता है, साथ ही प्रोसेसर भी सपोर्ट करता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो रैम की फ्रीक्वेंसी सपोर्टिंग है, मदरबोर्ड और प्रोसेसर ये दोनों पे निर्भर करता है। मदरबोर्ड आपको कितना रेंज तक सपोर्ट करता है और प्रोसेसर आपको कितना रेंज तक सपोर्ट करता है। उस सपोर्ट से ज़्यादा आप लगा नहीं सकते। अगर लगाते भी, जैसे मान लिया अगर मदरबोर्ड आपका 4 GB तक सपोर्ट करता है, आपने उसमें 8 GB ठोक दिया, ठीक है, तो वो 4 GB का काम करेगा, बाकी 4 GB को वो साइड में घसका देगा, काम नहीं करेगा। तो वो निर्भर करता है मदरबोर्ड पे। आप उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो प्रोसेसर का है, जो सपोर्टिंग है, जो मदरबोर्ड का सपोर्टिंग है, उसी रेंज में आपको लगानी होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा, अन्यथा आप रैम को कितना भी बढ़ा लीजिए, हार्ड डिस्क को कितना भी बढ़ा लीजिए, कुछ असर नहीं पड़ेगा। और ये सपोर्टिंग चेंज होती नहीं है। आपका जो हार्डवेयर मिल चुका है, जो उसका बायस वगैरह अपग्रेड होकर जो कंपनी देती है वही रहेगा, इसलिए आपको खरीदते वक्त ही ध्यान देना है। अब कुछ लोग आपको समझाएंगे कि हार्ड डिस्क की जगह SSD लगा लीजिएगा तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपका बूटिंग टाइम को कम करता है। जैसे अगर आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं, आपको स्टार्ट होने में करीब करीब अगर 1 मिनट ले रहा है, 1.5 मिनट ले रहा है मैक्सिमम, तो अगर आप SSD लगा दीजिएगा तो जो 1 मिनट ले रहा था वो आपको 15 सेकंड 30 सेकंड इस तरीका में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोई फाइल को खोलते हैं, नॉर्मल टाइम में आपका 10 सेकंड 15 सेकंड फाइल को खोलने में लग रहा है, तो SSD अगर लगा देते हैं तो 10 सेकंड की जगह हो सकता है 2 सेकंड 3 सेकंड में खुल जाए। सिर्फ खुलेगा फास्ट, उसके बाद फिर फास्ट प्रोसेसिंग नहीं होगा। ये डिपेंड फिर रैम पर करेगा कि रैम आपका कितनी ताकत का है। और जनरली आप कहीं भी मार्केट में जाते हैं, वो रैम जो देता है उस लो फ्रिक्वेंसी का ही आपको देता है। वो क्या कहेगा, ये 2 GB है, 4 GB है, 8 GB ऐसे करके आपको वो लो फ्रिक्वेंसी का ही कम रेट में देता है। आप उससे हाई फ्रिक्वेंसी का मांगिएगा तब ही देगा, ऐसे नहीं देता है। तो एक बार आपका फाइल खुल गई, SSD आपने लगा लिया तो फाइल तो खुल गई फास्ट, लेकिन फिर आपका वो माउस का डबल बनना ये सब फिर से चालू हो जाएगा, क्योंकि आपका रैम तो वही है। आपने रैम को एक्सटेंड भी कर दिया, 2 GB को 4 GB कर दिया, तो आपकी फाइल थी मान लिया 10 MB का, 50 MB के करीब का जगह 6 का वो एक्सपेंड हो गया, तो 50 MB ही तो जगह देता है। 2 GB और 4 GB करने से तो कोई फायदा नहीं है। डिपेंड करेगा रैम की फ्रीक्वेंसी पर, प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी पर, मदरबोर्ड के सपोर्टिंग पे। तो इन चीज़ों के चक्कर में ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को क्लीन रखें, वायरस से क्लीन रखें, क्योंकि वायरस भी जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो करता है। वो हार्डवेयर में भी गड़बड़ी करता है, आपका प्रोसेसर को बिजी कर देता है, वो कुछ अलग कामों में, यानी आपको काम लग रहा है कि हम केवल फाइल को एडिट कर रहे हैं या फाइल को पढ़ रहे हैं, लेकिन तो प्रोसेसर को और कहीं भी भटकाए रखता है। जैसे कि आप पढ़ने में
बैठे हुए और ध्यान कहीं और है, इस तरीका का प्रोसेसर को डिस्टर्ब करके वो परफॉर्मेंस को डाउन करता है। तो एंटीवायरस लगाने से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ काल्पनिक है, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।